हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरे महान प्रेम के लिए, तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग वचन सुनेंगे। मनुष्य का घमंड प्रभु के परित्याग से प्रारंभ होता है। हालेलुया हालेलुया। मनुष्यों का घमंड प्रभु के परित्याग से प्रारंभ होता है। हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। हालेलुया हालेलुया। हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 में पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 10 से 14 में पढ़ते हैं हम लोग। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य का घमंड प्रभु के परित्याग से प्रारंभ होता है। हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु से दूर होते हैं उसी समय हमारे पास दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया हालेलुया। धर्म ग्रंथ में हमने पढ़ा, मनुष्य का घमंड प्रभु के परित्याग से प्रारंभ होता है। हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। हालेलुया। प्रभु ने घमंडियों का सर्वनाश किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं घमंडियों को मैं तीतर बितर करूंगा। हालेलुया। मैं दीनों को महान बनाऊंगा और घमंडियों को तीतर बितर करूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, घमंडियों का स्वर्गनाश किया है। हालेलुया। तो जो कुछ हमारे पास है सब किसका देन है? हालेलुया। जो कुछ हमारे पास में है सब कुछ हमारे प्रभु का देन है। हालेलुया। तो हमें घमंड किस पर करना है? यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर? यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर? हालेलुया हालेलुया। हमारा गर्व, हमारा घमंड हमारे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग शैतान से क्या कहते हैं? यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर? लाखों शैतान आए, लाखों शैतान जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर? हालेलुया हालेलुया। जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं उसी समय शैतान हमारे जीवन में धीरे 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 प्रवेश करना शुरू कर देता है। हालेलुया। याद करो, जब हम जितने ही दूर जाते हैं शैतान मेरे करीब में धीरे 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 आकर प्रवेश करता है। हालेलुया। शैतान कैसे प्रवेश करता है पता है ना आप लोगों को? हमारे बातचीत के दौरान भी शैतान हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हमें प्रभु से दूर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 11 के 20 में, परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अद्भुतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। हालेलुया हालेलुया। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अद्भुतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, परमेश्वर मसीह ने कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाओगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं को निकालने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा सारे अंधकार की शक्तियां
नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अद्भुतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। किसी मनुष्य के नाम से नहीं, किसी मनुष्य के नाम से नहीं, किसी बाबा जी के नाम से नहीं, किसी गुरु जी के नाम से नहीं, ठीक, हमें किसी के नाम से नहीं, हमें सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी के नाम से नहीं, शैतान किसी के नाम से निकालना है चाहते हो, नहीं निकलेगा, मार डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाबा जी के नाम से नहीं, गुरु जी के नाम से नहीं, स्वामी जी के नाम से नहीं, ओझा जी के नाम से नहीं, हमें यीशु के नाम से निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अद्भुतों को निकालता हूँ, किसके सामर्थ्य से? ईश्वर के सामर्थ्य से। हालेलुया, ईश्वर के नाम के सामर्थ्य से मैं दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा को निकालना है। हालेलुया, हाँ, निकालता हूँ तो निसंदेह ईश्वर का राज्य हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस के सुसमाचार में संत याकूब का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, संत याकूब का पत्र में हम पढ़ते हैं 4:7 में, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। किसके अधीन रहें? आप लोग ईश्वर के अधीन में रहें। हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन में रहने का मतलब, मैं घमंड के अधीन में नहीं रहूंगा, गुस्सा के अधीन में नहीं रहूंगा, क्रोध के अधीन में नहीं रहेगा, चाहे चुगलाई बुराई के अधीन में नहीं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी के अधीन में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें किसके अधीन में रहना है? हाँ, देखो, आप लोग ईश्वर के अधीन में रहें। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। हमें किसके अधीन रहना है? हमें बुराई के अधीन नहीं, नशे के अधीन नहीं, हमें किसी के अधीन नहीं रहना। हालेलुया। हमें सिर्फ ईश्वर के अधीन में रहकर हमें दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्माओं का सामना करना है और वो शैतान हमें छोड़ करके भाग जाएगा। हालेलुया। हमें किसके अधीन रहना है? नशे के अधीन में नहीं ना, बुराई के अधीन में नहीं ना, बुरी आदतों के अधीन में नहीं ना, लालच प्रलोभन के अधीन में नहीं ना, हमें ईश्वर के अधीन में रहेंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति ईश्वर के अधीन में रहेगा उसके अंदर में लालच, प्रलोभन, घमंड, गुस्सा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, बदले की भावनाएं, बुराई, बुरी आदतें, बुरी इच्छा, ये सब उनके जीवन में नहीं रह सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो ईश्वर के अधीन में रहेंगे। हालेलुया। जब ईश्वर के अधीन में हो जाएंगे तो सारी बुराइयां, सारे बुरी आदत, सारे बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्मा, शैतान की आत्माएं, सभी नकारात्माएं उनके जीवन से निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वो आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। तो हमें किसके अधीन रहना है? हमें ईश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन रहकर हमें शैतान पर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन रहकर शैतान को हराना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पहला पेतरुस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पहला पेतरुस के ग्रंथ अध्याय 4:18 में हम पढ़ते हैं, यदि धर्मी व्यक्ति को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या हाल होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या हाल होगा। हालेलुया। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहें। हालेलुया। वो भलाई करते रहें
और सत प्रतिज्ञ बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। सत प्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंपे। हालेलुया, अपनी सृष्टिकर्ता को अपनी आत्मा को सौंप दे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक धर्मी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के, देखो वो कितना धार्मिक व्यक्ति था, कितना धार्मिकता काम करने वाले व्यक्ति को इतनी कठिनाई से, जब तक इस संसार में आए, इतनी कठिनाई से मुक्ति प्राप्त करना पड़ा। हालेलुया, हाँ। देखो, इसी तरह हम सबों को इतनी कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करना पड़ता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु ने धर्म ग्रंथ में लिखा है, धर्म ग्रंथ में बताता है, देखो, यदि धर्मी व्यक्ति को इतनी कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करना पड़ता है, तो पापी और अधर्मी लोगों का क्या हाल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं, हालेलुया, हाँ, देखो, ईश्वर के विधान के अनुसार जो लोग दुख भोगते हैं, वे भलाई करते रहे। हालेलुया, क्या करते रहे? वे भलाई करते रहे और सत प्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आत्मा अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपनी आत्मा को कहाँ सौंपना है? अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप देना है। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं 1:19 में, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहें, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करें। हालेलुया, बोलने में आप लोग देर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलने और क्रोध करने में देर करें। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में हम पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ ले, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे। हालेलुया, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करें। हालेलुया, देखो, बोलने और क्रोध करने में देर करें, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के काम अलग हैं और क्रोध करने वाला अलग है। हालेलुया, दो रास्ता हो गया यहाँ से, एक सकरा रास्ता और एक चौड़े रास्ते। हालेलुया, क्रोधी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति का, उन लोगों का दरवाजा बड़ा चौड़ा है। देख लो, बहुत चौड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धार्मिक व्यक्ति का दरवाजा एकदम सकरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम विश्वास और भरोसे के साथ जो कुछ मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। तो आज हम विश्वास के साथ अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। हालेलुया। क्या चीज से भरना है? जब पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाएंगे, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बच्चे लोग, आपके पास क्रोध नहीं रहेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाता है, उनके पास क्रोध कभी नहीं पाएगा। हालेलुया। यदि क्रोध, तो क्रोध उसके पास भी नहीं रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से
भरे हुए व्यक्तियों के पास कभी क्रोध नहीं देखेंगे। हालेलुया। कभी नहीं क्रोध देखेंगे। हालेलुया। ना उसके पास घमंड रहेगा, ना उसके पास गुमान रहेगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। उसका क्रोध नाम उनके पास नहीं रहेगा। हालेलुया। क्यों क्रोध नहीं रहेगा? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके आशीर्वाद देने वाले, उनके मुख से ओट निकले, उनके शब्द जो मुख से जो शब्द निकलेगा आशीर्वाद का हाथ रहे, मुंह रहे, शब्द रहे निकलता है। हालेलुया। जिस हाथ से आशीर्वाद देंगे वो आप लोगों को कृपा का एक माध्यम बनेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहते हैं। हालेलुया। वो हमेशा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। तो आज हम लोग सब लोग मिलकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।